नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। दिल्ली में एक भर्ती आई हुई है जिसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अभी भी कुछ दिन समय बचा हुआ है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10वीं के बाद आपने जो है 12वीं किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी आप किए हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी भर्ती आप इसे कह सकते हैं। दिल्ली में आपका जॉब होगा, दिल्ली में सारी चीजें होगी। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेंगे, लेकिन सारी जानकारी दे देंगे कि जैसे इसका एग्जाम्स कैसे होगा, इसका सिलेबस कैसे होगा, फॉर्म कैसे भराएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूं कि आखिरी डेट क्या है इसका फॉर्म भरने का। तो फॉर्म जो है भरना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 24 तारीख है, यानी 24 सितंबर के पहले पहले आपको जो है इसका फॉर्म भरना होगा। और आपको मैं बता दूं, ये बहाली निकली हुई है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो एज अ कोर्ट अटेंडेंट के तौर पर भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे टोटल अगर हम सीट की बात करें तो टोटल सीट जो इसमें है 334 सीट है। सीट कम नहीं है। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि 334 सीट है, इसमें हमारा नौकरी कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप मन से पढ़ते हैं तो एक सीट पे भी रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप मन से नहीं पढ़ते हैं तो 1 लाख सीट पे भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे एक सीट पे रिजल्ट करने वाला जो है जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने एक सीट पे रिजल्ट दिया, तो आप 334 पे क्यों नहीं दे सकते हैं। आप मन से पढ़िएगा तो ज़रूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि टोटल आप सीट समझ गए और लास्ट डेट समझ गए। टोटल 334 सीट हैं। आगे बढ़ते इसमें आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट्स बातें होगी मैं आपको बताते चलूँगा, और कैसे आपको फॉर्म भरना है ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। देखिए, आप सबसे पहले फॉर्म भरने के बारे में ही बता देता हूँ। आप साइबर कैफ़े में जाइएगा और साइबर कैफ़े में जाकर कहिएगा कि हमको कोर्ट अटेंडेंट का फॉर्म भरना है, DSSB वाला। यहाँ आप देखिएगा और उनको ऑफिशियल वेबसाइट बता दीजिएगा, ये वाला है, और बताइएगा कि ये कोर्ट अटेंडेंट का हमको फॉर्म भरना है। वे आपका फॉर्म भर देंगे। और जो है आप फॉर्म भरने जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आसानी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स ही बता देता हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे साइबर कैफे में इसका फॉर्म भरने के लिए। तो आप 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाइएगा, और एक निवास लेके जाइएगा। क्या लेके जाइएगा, जो निवास लेके जाइएगा, प्लस फोटो लेके जाइएगा। उसकी फोटो सिग्नेचर तो आप वहीं पर करवा लीजिएगा। बस यही चाहिए, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ जो है निवास और फोटो लेके जाना है। और कुछ नहीं लगता है इसमें। सिग्नेचर वगैरह आप वहीं पे कर दीजिएगा। बहुत अच्छा मौका है। आप थोड़ा बिहार से बाहर निकलने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो, उत्तर प्रदेश से भी देख रहे हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए। और बहुत अच्छा मौका है ये दिल्ली में जॉब करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको मैं बता दूं कि आगे देखिए, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे देखिए जो टोटल सीट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI किए हैं तो भी भर सकते हैं। अगर आप केवल 10वीं पास हैं, उसके अलावा कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी भर सकते हैं। तो 10वीं पास है, 10वीं के पास के बाद बहुत सारे लोग 12th कर लेते हैं, कई लोग ANM कर लेते हैं, कई लोग जो है ड्रेसर कर लेते हैं, कई लोग OT, मतलब कोई भी आप कोर्स किए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। बस आप 10वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। और जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो यहाँ HRA भी बहुत मिलता है। 30% तो HRA ही मिल जाता है बेसिक का, तो सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी कि 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें और आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट्स आपके लिए बातें होगी वो मैं बताते चलूँगा। ठीक है, आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जो कट ऑफ डेट रखा गया है एज का जो कट ऑफ डेट रखा गया है वह रखा गया है, आपको बता दें, 1/1/2025 को। मतलब अगर आप 1/1/2025 को 18 साल के हो जा रहे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र की बात जो की गई है वो 27 साल किया गया। क्या किया गया है जी, 27 साल किया गया है।
और जो फ़ी की बात करते हैं तो इसके फॉर्म भरने में फ़ी जो है 100 रुपये लग रहा है। अगर आप SC/ST कैटेगरी या फिर महिला कैटेगरी से आते हैं तो आपको फ़ी भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मात्र बाकी लोगों के लिए 100 रुपये का ही फ़ी रखा गया है। अब चलिए हम बताते हैं कि आप जो है किस तरीके से इसके एग्ज़ाम्स देंगे। आप जब से इसका फॉर्म भरेंगे आपको एग्ज़ाम्स डेट बताया जाएगा और आपको एग्ज़ाम्स देना होगा। और एग्ज़ाम्स में कैसे सवाल पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। तो आप जो अटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और सारे के सारे क्या होंगे जी, टिक लगाने वाले होंगे, MCQ होंगे, CBT के माध्यम से होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी से 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हिंदी से मुहावरा हो गया, अन्य जो चीज़ें हो गई, इंग्लिश से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से 25 पूछा जाएगा और साथ ही साथ जो अर्थमेटिक मैथ होता है उससे 25 नंबर पूछा जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मैथ है कमज़ोर है, कैसे हमारा नौकरी होगा, तो आप हमारे यहाँ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ इसके लिए स्पेशल मैथ का बैच चल रहा है, आप वहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्ले स्टोर से आप जाइएगा, प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP लिखिएगा, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल AKP, ये जाकर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए तो आपको एप्लीकेशन दिखेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे स्पेशल आपको अर्थमेटिक का आपको बैच मिल जाएगा बहुत सस्ते में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 100 नंबर का होगा और 2.5 घंटे समय मिलेंगे, ठीक है। कितना मिलेगा जी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, ये भी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो पासिंग की जो बात आती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर लेके आना होगा कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। और अन्य जो कैटेगरी आते हैं OBC SC/ST से आते हैं तो आपको जो है 45% आपको लाने होंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली से हैं तो ही आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं तो आपको OBC अगर आप हैं तो भी आप जनरल में काउंट होंगे, यहाँ पे आप SC से हैं तो भी आप जनरल में काउंट होंगे, यानी जो है आप UR में जाएंगे, समझ गए आप लोग। यानी दिल्ली स्टेट के जो निवासी हैं उन्हीं को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, यानी आप लोग बाहर वाले हैं तो आपको 50% लेके आना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका कोई जो है अगर आपके उसमें 1 नंबर लेके आते हैं, 2 नंबर लेके आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 15 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम्स का जो पेपर होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। कई लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा कि पेपर हमारा किस में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से फॉर्म भरते हैं ना। देखिए आज का ज़माना ऐसा आया हुआ है कि नौकरी लेने के लिए आप किसी एक ही पे डिपेंडेंट नहीं रहिए कि हाँ हमको यहीं करना है, जहाँ मौका मिले पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर बाद में आप चेंज करते रहिएगा। देखिए जो उम्र की मैं बात बता रहा था ना आपको, जो है छूट उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली वाले हैं, बाकी आपको जो है 27 साल तक होना चाहिए। यहाँ देखिएगा आपका जन्म अगर यहाँ देखिए 1/2/1998 के बाद का है और 1/1/2007 के पहले का है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट के लिए बातें कह दी गई, 18 साल से 27 साल तक के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोग। और बहुत अच्छा है यहाँ पे DSS जो DSSS है ना, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स ले लेता है और सब कुछ बिल्कुल फेयर होता है, मतलब बहुत सही तरीके से सब कुछ किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई आपके मन में सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको जो है ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी इच्छुक हैं इस तरीके से फॉर्म भरने के लिए तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए, और जो भी अपडेट होगा मैं आने वाले दिनों में भी बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर कोई आपके मन में सवाल होता है। नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कर ही दीजिएगा ताकि और लोगों को जो है जानकारी मिल सके, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं एक बात आखिर में बोल दूंगा कि मैथ्स को लेकर आप जो है चिंतित हैं तो हमारे यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ वाला स्पेशल बैच है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।